नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब जो हम स्टार्ट करने जाएंगे वो एक्सरसाइज यूनिट 12 स्टार्ट करने जाएंगे। यूनिट 12 स्टार्ट करने की वजह यही है कि अभी तक आपने जितने किए थोड़े से हार्ड यूनिट थे वो, तो हम थोड़ा हार्ड से जो है आसानी की तरफ जा रहे हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो भी कम कंज्यूम हो और चीज़ें भी जल्दी कवर हो जाएँ। तो एक हार्ड लेक्चर के बाद एक थोड़ा सा इजी लेक्चर ज़रूर होना चाहिए ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। और ये बिल्कुल बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप इसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे, आप इसमें चीज़ों को सर्च करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। तो रिवीजन एक्सरसाइज है। रिवीजन एक्सरसाइज में हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं हम उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चंस हैं और आज की वीडियो में उन 4 क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। पहले में कह रहे हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट, बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल, अपर क्लास लिमिट एंड साइज ऑफ ईच क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल बना के दिया हुआ है। बुक आपने हमेशा खोल के रखनी है अपने सामने, सही है। बुक आपकी हमेशा सामने खुली होनी चाहिए। बुक आपके सामने होगी जब हम आपसे बात करेंगे तो आपको इंशाल्लाह यू हैव टू नो दैट व्हाट वी आर टॉकिंग, हम क्या बात कर रहे हैं आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलें जी, यूनिट 12 रिवीजन एक्सरसाइज। आपने इस तरह से एक टेबल बना लेना है। आपने इस तरह से एक टेबल बना लेना है। देखें इस तरह से, यहाँ पे आपके पास क्लास नंबर, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास लिमिट और क्लास विद आ जाएगा। अब देखें पेन कहाँ गया। चलें अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जो टेबल बनाया क्लास नंबर के, इसमें आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 तक आपने ये टेबल बना लिया, सही है। इसके बाद देखें फ्रीक्वेंसी आई ना हमारे पास, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, लिटरली जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलें देखें, अब देखें, सही है। फ्रीक्वेंसी इन्होंने आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इन्होंने आपको दी हुई है। जहाँ पे आपके ऊपर टेबल बना हुआ है उस पर 24 लिखा है और उसी के नीचे देखें फ्रीक्वेंसी का नंबर है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो वहाँ पे इन्होंने आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वहाँ पे आपने लिख लेना है 3। देखें 24 से नीचे जो है 24 से 28 तक के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो आपने 3 लिख लेना है। इस तरह सेकंड में जो हमारे पास 29 to 33 है उसमें 16 लिखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी में आप 16 ही लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में 12 लिखा हुआ है, नेक्स्ट में 23 लिखा हुआ और उसके बाद फिफ्थ में जो है वो 16 लिखा हुआ है। फिफ्थ में हमारे पास लिखा हुआ है 16, तो हमने फिफ्थ में लिख लिया 16। अब आते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल भी आपको दिए हुए जो 24 से 28 तक जो दिए हुए ऊपर, सबसे ऊपर जिसमें मार्क ऑब्टेन लिखा हुआ है वो आपकी क्लास इंटरवल है। इसका मतलब है क्लास इंटरवल भी आपको उन्होंने दिए हुए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24 to 28, 29 to 33। इसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं 34 to 38। चलें जी नेक्स्ट, यहाँ पे 39 to 43 और 44 to 48, सही है जी। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब आप क्लास इंटरवल में देख रहे होंगे, चलें जब यहाँ किसकी बात, अब क्लास बाउंड्रीज क्या है। देखें बाउंड्री का मतलब क्या होता है, आप अगर कहते हैं कि भाई जाओ बाउंड्री के बाहर जाके खड़े हो जाओ, बाउंड्री के अंदर खड़े हो, बाउंड्री के बाहर खड़े हो, इसका मतलब क्या, वो उसकी लिमिट है, लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो 24 की लिमिट क्या है, 24 है। इससे पहले वाला जो भी नंबर होगा वो उसका क्या होगा, बाउंड्री से आउट होगा। तो इससे पहले वाला क्या होगा 23.5, सही है। और इसके बाद वाला क्या होगा 28.5, 28.5, सही है। पॉइंट यहाँ से कम कर देना है, यहाँ से बढ़ा देना है, ऐसी एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही होगा। अब देखें यहाँ पे 29 से अगर हम 0.5 कम करेंगे तो हमारे पास यही 28.5 आ जाएगा, ये वाला। यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 33.5 आ जाएगा। इससे कम करेंगे तो 33.5 आ जाएगा। यहाँ से बढ़ाएंगे तो 38.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे भी ज़ाहिर सी बात है 38.5 आएगा, सही है। और यहाँ पे 43 है तो 43.5 आएगा। इसी तरह 5 नंबर पे 44 है तो 43.5 आएगा और 48.5 आएगा। तो ये क्लास बाउंड्री है, यानी क्लास इंटरवल का जो पहले वाला है उससे आपने कम कर देना है, 0.5 कम कर देना है, और जो लास्ट वाला है उसको आपने 0.5 बढ़ा देना, तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज निकल जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट, तो यहाँ इस पूरे में क्लास बाउंड्री में अपर क्लास कौन सी, सबसे ज़्यादा वाली कौन सी है,
तो सबसे ज़्यादा 28.5 है तो 28.5 इधर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 33.5 है तो यहाँ पे 33.5 आ जाएगा। यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे 38.5 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ में 43 है तो यहाँ पे 43.5 आ जाएगा। और यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे 48.5 आ जाएगा। अब आते हैं क्लास विद के ऊपर। क्लास विद क्या है? क्लास विद हमारे पास ये देखें 24 से 28 तक, 24, 25, 26, 27, 28 कितनी विद आई? 5, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5। इस तरह यहाँ पे आते हैं 29 को भी गिनेंगे और यानी कि जो कम वाली है उसको भी गिनेंगे, ज़्यादा वाले को भी शामिल करेंगे, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो 29, 30, 31, 32, 33 सही है, 5 हो गए तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5। इस तरह 34, 35, 36, 37, 38 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5। 4 में भी 5 आ जाएगा और 5 में भी हमारे पास 5 आ जाएगा। सही है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो इस तरह से हमने इसको कर लिया सॉल्व। आप इसको कॉपी कर लें, अपने पास नोट कर लें और थोड़ी राइटिंग इग्नोर करें। तो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं कि 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अपेयर्ड इन मैथ्स टेस्ट। मैथ के टेस्ट में जो है 30 स्टूडेंट शामिल हुए। आउट ऑफ 10 मार्क दे ऑब्टेन मार्क बाय द स्टूडेंट आर गिवन बिलो। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो पूरे 13 होंगे। तो यानी कि 30 स्टूडेंट में से जो मार्क्स हासिल किए वो इतने की किस में से किए? 10 में से किए। फाइंड क्या करना है? फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। व्हाट इज़ रेंज, इनकी रेंज क्या है। विच नंबर ऑफ मार्क्स आर ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तीसरा सवाल, विच नंबर ऑफ मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम स्टूडेंट। और पांचवा क्या है, चौथा क्या है, विच नंबर ऑफ मार्क आर ऑब्टेन्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सही है। तो ये इसकी 4 पार्ट्स के सॉल्व करने। तो देखें, फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमने ये टेबल बना लिया। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ये टेबल बना लिया। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये हमारा पार्ट कौन सा है, 1 है। चलें, टेबल में देखें, अगर हम टेबल में नोट करें, टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे कम नंबर कितने हैं? सबसे कम नंबर हमारे पास है 0। सबसे कम नंबर ऑब्टेन कितने हैं? 0। उसके बाद सबसे मैक्स कितने हैं? 6। सबसे मैक्स कितने हैं? 6। तो 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 1, 5। सही है। तो यानी कि सबसे लोअर्स मार्क्स कितने लिए थे? 0। और सबसे ज़्यादा कितने लिए? 6 लिए। तो अगर कोई 0 ना लेता, 1 लेता, तो यहाँ पे हम 1 लिखते और इसी तरह हम 6 तक जाते। तो इस वक्त जो हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए, 7 बन गए, तो तब हमारे 6 बन जाते हैं। ये तो हो गया मार्क ऑब्टेन। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 0 नंबर कितने स्टूडेंट्स ने लिए? अगर हम टेबल में देखें, इस वाले में देखें, एक चीज़ सिर्फ एक बार समझाएंगे। देखें 1, 2, 3 और 4। तो 4 स्टूडेंट ने कितने लिए? 0 लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। 1 नंबर कितने स्टूडेंट ने लिए? 1 नंबर लिए 1, 2। बस 2 बच्चों ने कितने लिए? 2 लिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2। ये फ्रीक्वेंसी हम इसकी निकाल रहे हैं। 3 नंबर कितने 2 नंबर कितने ने लिए? तो 2 नंबर लिए 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टूडेंट्स ने कितने लिए? 2 मार्क्स लिए। 5 स्टूडेंट ने लिए 2 मार्क्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। इस तरह आते हैं 3 स्टूडेंट्स पे। तो 3 स्टूडेंट्स ने कितना 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए? 3 नंबर कितने स्टूडेंट ने लिए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए? 3 नंबर लिए। 3 मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स। 4 कितने ने लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 स्टूडेंट ने कितने लिए? 4 मार्क्स लिए। 6 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए? 4 लिए। 5 कितने स्टूडेंट्स ने लिए मार्क्स? तो 1, 2, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने जो है वो कितने मार्क्स लिए? 5। दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको। 1, 2, 3 स्टूडेंट्स ने लिए, सॉरी एक मिस हो गया था। तो 3 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए? ऑब्टेन किए 5 किए। 6 किसने ऑब्टेन किए? तो 6 वाला हमारे पास सिर्फ ये एक है, 6 वाला हमारे पास एक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सही, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना लिया। अब सेकंड आते हैं रेंज के ऊपर।
ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में इन्होंने हमें मालूम करने के लिए कहा है कि व्हाट इज़ रेंज। तो रेंज में हमारे पास 0 1 2 3 4 5, तो सबसे लोअर मार्क कौन सा है? 1 है, सही है। 1 से लेकर 0 काउंट नहीं करेंगे हम, 0 काउंट नहीं करेंगे। तो रेंज जो हमारी है वो कहाँ तक है? 6 तक है। तो रेंज हमारी कितनी है? रेंज इज़ इक्वल टू 6। इस तरह पार्ट 3 में आ जाते हैं, क्योंकि 6 तक हमारी रेंज है तो 6 तक हमारी रेंज है, 0 से लेकर 6 तक हमारी रेंज है। रेंज का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आप मोबाइल ख़रीदने जाते हो, आपको दुकान वाला आपसे पूछता है कि आपकी रेंज कितनी है, तो आप बताते हैं कि 50,000, 50,000 मेरी रेंज है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रेंज आपकी कितनी है? 50,000 है, 6 है, सही है। और मिनिमम जो उससे कम है वो भी तो आपकी रेंज है। यानी कि अगर कोई मोबाइल ऐसा है कि 50,000 का, 45,000 का, तो दुकानदार ये थोड़ी बोलेगा कि आपकी रेंज नहीं है। दुकानदार बोलेगा कि हाँ भाई आपकी रेंज में आ रहे हैं। तो इसी तरह 0 से लेकर 6 तक जो है आपकी रेंज है, इसलिए जो हमारी रेंज है वो 6 है। तीसरा पार्ट कह रहे हैं कि विच नंबर ऑफ मार्क्स आर ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने मार्क्स जो हैं ज़्यादातर बच्चों ने हासिल किए। तो 3 मार्क्स जो हैं कितने बच्चों ने हासिल किए? 9 बच्चों ने हासिल किए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 3 नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। सही है जी, ये लिख लिया। ये तो हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी एज इट इज़ यही सवाल पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कब से सबसे कम मार्क जो है वो कौन सा? तो सबसे कम मार्क हमारे पास ये 6 आया था। तो लिख लेते हैं 6 नंबर ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सही जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहेंगे द स्टाफ मेंबर्स ऑफ एन ऑफिस वेयर आस्क। स्टाफ मेंबर थे ऑफिस के, उनसे पूछा गया हाउ मैनी आवर्स दे पास विद देयर चिल्ड्रन, कि आप कितने घंटे जो हैं अपने बच्चों के साथ आप गुजारते हो। द आंसर गिवन इन आवर्स वर एज शोन इन द टेबल अंडर द फॉलोइंग। जो उन्होंने जवाब दिया वो उस टेबल के अंदर है। इन्होंने ये नहीं बताया कि स्टाफ में बंदे कितने थे। सही, जैसे पिछले इन्होंने बताया हुआ था ना कि 30 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, तो इसमें इन्होंने नहीं बताया कि स्टाफ के मेंबर कितने, लेकिन इन्होंने हमें ये टेबल बना के दे दिया इसमें। सही है, तो हम स्टाफ के जो हैं इसमें से निकाल लेंगे। तो ये है सवाल क्या पूछ रहे हैं? फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम अ गिवन इन्फॉर्मेशन। इसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सही है, जिस तरह अभी हम बनाते हैं, मिनिमम नंबर को लेंगे और मैक्सिमम नंबर को ले लेंगे। मिनिमम हमारे पास 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हमारे पास जो है वो 6 हो जाएगा। सही है। अगर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन दिस सर्वे, इस सर्वे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इन सबको प्लस कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 18 और 9 27। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 27। बहुत ही ईजी था। अच्छा, नंबर 3 में हाउ मेनी % पास्ड द मैक्सिमम विद टाइम विद द चिल्ड्रन। मैक्सिमम टाइम कितने लोग जो हैं अपने बच्चों के साथ देते हैं और मिनिमम कितना देते हैं। तो ये है, इसको मैक्सिमम है और यहाँ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एटलीस्ट पास विद द चिल्ड्रन, दोनों में मैक्सिमम आया हुआ है। एक में मेरे ख्याल से मिनिमम होगा ना, तो एक में जो है वो मिनिमम है और एक में जो है मैक्सिमम है। तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसमें भी आपने इस तरह से टेबल बना लेना है। फ़र्क कितना है, वहाँ पे नंबर थे, यहाँ पे आर्स आ जाएंगे और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे। तो आर्स हमारे पास कितने हैं? मिनिमम कितने थे? 1 थे, तो 1 और मैक्सिमम 6 थे, तो 3 4 5 और 6। अब 1 गिनेंगे कि 1 कितने लोगों ने दिया है, तो 1 की तरफ आते हैं। तो 1 जो दिया वो 1 2 3 4 5 5 पर्सन स्पेंड 1 आवर विद देयर चिल्ड्रन। नंबर 2 कितने ने दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8।
यानी कि 2 कितने आवर्स स्पेंड करते हैं, 8 बंदे कितने आवर्स स्पेंड करते हैं 2 अपनी विद देयर चिल्ड्रंस। आगे 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 आवर्स जो हैं वो 7% जो है स्पेंड करते हैं। 4 आवर्स 1 2 3 4 आवर्स जो है 4 बंदे स्पेंड करते हैं। और 5 आवर्स 1 2 2, तो 5 आवर्स 2 बंदे। और 6 आवर जो है वो ओनली 1% जो है एक्सपेंड करता है। तो ये तो रहा इसका ये पार्ट 1 का आंसर। सही, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना लिया। पार्ट नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन दिस सर्वे। तो सर्वे में कितने पार्टिसिपेंट थे। अगर आप चाहें तो टेबल को भी प्लस करते हैं, चाहें तो इनको भी जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली इसको भी प्लस कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट कितने थे 27। नंबर 3 में पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी आवर्स डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पास्ड विद द चिल्ड्रन। मैक्सिमम जो पर्सन है, मैक्सिमम आवर जो है वो कितने पर्सन जो है वो करते हैं। तो जो मैक्सिमम आवर जो एक्सपेंड किया वो कितने किए 6 आवर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 आवर्स। सही है, बस इतने से जवाब है कि उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी पर्सन पास द मैक्सिमम टाइम विद देयर। तो कौन सा ऐसा टाइम था जो मैक्सिमम जो है वो पास किया गया अपने बच्चों के साथ। तो उसका आंसर क्या है 6 आवर्स। 4 पे कह रहा है हाउ मेनी आवर्स डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पास्ड विद। कितने घंटे ऐसे हैं कि जिन्हें सबसे ज़्यादा बंदों ने अपने बच्चों के साथ लिया है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है 8 है। 2 घंटे जो हैं 8 बंदे एक्सपेंड करते। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 persons past 2 hours। सही जी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अच्छा, कह रहे हैं कि आ टेस्ट ऑफ 120% ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वॉज कंडक्टेड फॉर 10 मार्क। 150 बंदों का किस इंस्टीट्यूट में टेस्ट लिया गया, कितने नंबरों का 10 नंबर का। द सिक्योर स्कोर इन गिवन द फॉलोइंग। तो ये फ्रीक्वेंसी इन्होंने बना के दी हुई है। फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 नंबर लेने वाले कितने बंदे थे 6 थे, 2 नंबर लेने वाले 12, 3 नंबर लेने वाले 15, 4 नंबर 21, 5 नंबर 35, 6 नंबर 24, 7 नंबर 20, 8 नंबर 10, 9 नंबर 6 और 10 नंबर लेने वाला एक ही बंदा था। सवाल क्या पूछे, फ्रीक्वेंसी स्कोर भी दे दिया इन्होंने 1 से लेकर 10 तक और फ्रीक्वेंसी भी दे दी कितने नंबर कितने लोगों ने हासिल किया। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन ऑब्टेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क। कितने बंदे ऐसे हैं कि इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क ऑब्टेन किए हैं वो हमने बताना है। तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट 1 थे, 10 थे और एक ही बंदे नहीं लिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन ऑब्टेनिंग लोवेस्ट नंबर ऑफ मार्क। और कह रहे हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कब सबसे कम व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा, कितने लोगों ने ऑब्टेन किए हैं सबसे कम मार्क्स। तो 6 लोगों ने ऑब्टेन किए हैं 1 मार्क्स। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। और कौन से ऐसे मार्क ऐसा है कि मैक्सिमम नंबर ने उनको लिया है। तो 5 जो है वो लिया है मैक्सिमम नंबर ने। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे सोल्यूशन में। तो पहले सवाल का जो आंसर है वो क्या है हमारे पास, पहले सवाल का जो आंसर है वो है 1 और जो दूसरे जो इन्होंने पार्ट पूछा उसका जो आंसर है वो है 6 और जो थर्ड पार्ट इन्होंने पूछा उसका जो आंसर है वो है 5। ये हो गया हमारा इसका आंसर। और इसी के साथ साथ जो हमने एक्सरसाइज 12 की रिव्यू कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करेंगे। और आसान एक्सरसाइज आपको अंदाज़ा हो रही होगा कितनी आसान इसकी एक्सरसाइजेज हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हिस्टोग्राम आपने बनाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए हमें दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।